हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम मॉडल पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे और इसमें हमने अ भाग और ब भाग कंप्लीट कर लिया है। आज अपन स भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक रहने वाले हैं। 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में ये स भाग पूरा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट भाग हमारा बचता है द भाग। तो स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। पहला मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद में सेकंड नंबर मॉडल पेपर इस प्रकार से चलेगा। शाम को 8:15 पे डेली क्लास आती है। सभी क्लास को लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। काफ़ी सारे ये भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है तो सर जी आप अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल लिखवाइएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है वो समान परीक्षा आयोग, जैसे मैं हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का मैं लिखवा सकता हूं। बाकी विद्यार्थियों के 1-2 दिन का फासला हो सकता है, बीच में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसलिए आप स्कूल से ही संपर्क करें। स्कूल की वेबसाइट पे आ गया है। जैसे समान परीक्षा हमारे यहाँ पे कमेटी बैठती है हनुमानगढ़ में, तो वो गंगानगर जिले को कवर कर रही है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी में एक समान परीक्षा होगी। सभी का एक सा पेपर आएगा, सभी में इक्वल पेपर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल से संपर्क करेंगे, वहां से आप टीचर लिखवा देंगे आपको स्कूल की तरफ से। अब देखिएगा, आज हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार से है, एक एपी गिवन है। एपी के कितने पद लिए जाएं जिनका योग 81 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 एपी दे रखी एक 17 है, कोमा 15 है, कोमा 13 है। इस प्रकार से घटते हुए क्रम में कि कितने पद लिए जाएं ताकि इसका योग 81 हो जाए। हमें दे रखा है माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या n मान लेते हैं। माना पदों की संख्या बराबर n है, तब गिवन क्या है Sn, यानी योग कितना हो जाए 81 हो जाए। A1 का मान कितना है 17 है, A2 का मान कितना है 15 है, तो D का मान कितना होगा। दूसरे पद में से पहला पद A2 माइनस में A1, 15 माइनस में 17 माइनस के 2 आएगा। D का मान कितना आएगा -2 आएगा। अब अपन जानते हैं Sn वाला फॉर्मूला, n पदों का योगफल वाला n/2, ये होगा हमारे पास में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। हमें तो n का मान निकालना है। Sn का मान कितना है 81 है, n का मान पता नहीं, n/2 ये रहेगा। 2 इंटू ए का मान कितना है 17 है, A1 या A की बात होती है, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है -2। कितने हैं -2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 2, 8 दूनी 16 162। n का मल्टीप्लाई कितना होगा 17 दूनी 34 प्लस -2 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 2n माइनस और माइनस प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 162 है बराबर n का अंदर मल्टीप्लाई। लेकिन पहले देख लेते हैं 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। 36 का गुणा n के साथ में 36n माइनस में 2n इंटू n की स्क्वायर होगा। इसको इस साइड में ले आते हैं तो ये माइनस का 2n है, प्लस का हो जाएगा 2n की स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 36n और इधर यहाँ पे प्लस में कितना है 162 है। कितना है भी प्लस में 162 इजिकल टू 0। अब पूरे में से 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। 2 को बाहर निकाल लिया, n की स्क्वायर 36 में 2 का भाग देंगे 18n आएगा, प्लस में इसमें भाग देंगे तो 81 आएगा। कितना आएगा 81 इजिकल टू 0। 2 है गुणा में है, 0 के भाग में लग जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा n की स्क्वायर माइनस में 18n प्लस में 81 बराबर 0। अब देखिएगा, इसको आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। द्विघात इक्वेशन बन गई। इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। देखिएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए आपके पास में बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, यानी प्लस का n की स्क्वायर, प्लस में 81 n की स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस के 18 n आना चाहिए। तो यहाँ से n की स्क्वायर
माइनस के 9n माइनस के 9n माइनस के 9n माइनस के 9n माइनस के 18n मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 9 में 81 n गुणा n की स्क्वायर आएगा प्लस में 81 आएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट दो में से n कॉमन आ रहा है, n माइनस में 9 माइनस के 9 n माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। देखो n कॉमन आ गया ना पहले दो में से, सेम यही कंडीशन यहाँ पे बनेगी। n माइनस में 2 कॉमन, n कॉमन आ गया, n यहाँ पे माइनस के 9 बच गया। अब सेम का सेम ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सेम जितना इस ब्रैकेट में आया उतना ही मान इस ब्रैकेट में आएगा। अब देखो बाहर क्या निकल गया, तुलना करेंगे तो माइनस के 9 है ना, यहाँ पे n आ गया तो माइनस के 9 बाहर निकल गया। अब यहाँ से लिखेंगे n माइनस में 9 और ये आएगा n माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 9 आएगा, दोनों ही कंडीशन से क्या आएगा n इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। आता है 9 पदों का योग 81 होगा, 81 होगा। अतः 9 पदों का योग कितना होगा? 81 होगा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 माइनस के 2,1 तथा 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है बिंदु P के निर्देशांक दे रखे 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 2। बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे माइनस के 2,1 व बिंदु R के निर्देशांक दे रखे 5,2। 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। ये सिद्ध करना है ना? हाँ, सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई होनी चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, तो इनके सबके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो दूरी सूत्र की सहायता से लिखेंगे PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 का मान कितना है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो x2 ये रहेगा, y2 ये रहेगा, x1 ये रहेगा और y1 ये रहेगा। पहले हमेशा x का मान आता है, दूसरा मान हमेशा y का आता है। तो x2 का मान है -2 का स्क्वायर, y2 का मान है 1, इधर है माइनस और माइनस प्लस, y2 का मान 1 माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा फिर PQ का मान? PQ का मान माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 16 और 9 25, रूट में कितना आएगा? 25 और 5 निकलेगा बाहर तो 5 इकाई आएगा। कितना आएगा? 5 इकाई। 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से PQ के बीच की निकाल ली, QR के बीच की दूरी निकाल लेंगे। QR के बीच की दूरी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्रत्येक बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लगाएंगे। 5 ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो QR के बीच की दूरी कितनी आएगी? रूट में 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी रूट में आएगा 50
और इसको क्या लिखेंगे, क्यू आर को। देखो ऐसे 50 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 50 का वर्गमूल वैसे तो निकलेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 25 गुणा 2, और 25 बाहर निकलेगा तो 5 के रूप में आएगा, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 रूट 2 इकाई, 5 रूट 2, ये रूट 2 इसके अंदर ही रहेगा। इसी प्रकार से आपने निकाल दिया पी क्यू, क्यू आर, पी आर के बीच की दूरी निकाल दी, पी आर के बीच की दूरी। तो पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस और माइनस है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो पी आर के बीच की दूरी 5 माइनस 2 यानी 3, प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो पी आर का मान कितना आएगा, पी आर का मान आएगा 25, यानी 5 इकाई। कितना आएगा, 5 इकाई आएगा। ये 5 इकाई आ गया, ये 5 रूट 5 इकाई आ गया। अब देखेंगे यहां से, अब यहां सबसे छोटी भुजा है उनका जोड़ करके देखते हैं, ये इसका स्क्वायर करके देखते हैं। अब यहां से देखें कि क्यू आर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, सबसे बड़ी भुजा है, क्यू आर का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25, या 5 रूट 2 का स्क्वायर कर दूं, मैं पूरे का स्क्वायर कर दूं, तो ये आएगा 25 गुणा 2 यानी 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। वह पी क्यू का स्क्वायर करने से क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कोमा ये है आर पी या पी आर, पी आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब इनको जोड़ देंगे, अतः देख लो 25 और 25 50 बराबर 50 हो रहा है, तो यहां से लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट किस पे है, पाइथागोरस प्रमेय पे सेटिस्फाई है। इसलिए पी क्यू आर किसी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, शीर्ष के या शीर्षों के, ऐसे लिख दो, शीर्षों के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो इस प्रकार से आपको करना था क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन का लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो मेथड आपसे कहा गया है वही मेथड यूज करना है, दूसरा मेथड यूज नहीं करना। न तो आपको पग विचलन यूज करना है, न डायरेक्ट मेथड यूज करना है, आपको कल्पित माध्य यूज ही करना है। तो ये आपको वर्ग दे रखा है, अंतराल दे रखा है, यहाँ पे बारंबारता दी गई है। बारंबारता क्या होती है, एफ आई होती है। बारंबारता हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा एफ आई, ठीक। अब यहाँ पे बारंबारता दी गई है, ये वर्ग चिन्ह मैंने लिख रखा है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसके बीच का अंतराल होता है। या देखो 11 से 13 दे रखा है, इनके बीच का अंतर देखो, बीच वाले नंबर, इसके बीच वाला नंबर 12 आएगा। अगर ऐसे कई बार पॉइंटों में आ जाता है या विषम नंबर में आ जाता है तो पता नहीं चलता, तो कैसे करते हैं, 11 प्लस में 13 बटे 2, इसको जोड़ दो, 11 और 13 हमारे पास में 24 हो जाएंगे। 24 बटे 2 इजिकल टू 12 आएगा। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं 13 प्लस 15 28 बटा 2 14 आएगा। 15 प्लस 17
इजिकल टू 32/2 16 आएगा। 17 और 19 के बीच का नंबर 18 है, वैसे कर सकते हैं 17 + 19 आ जाएगा 36, 36 + 2 36/2 18 आएगा। 18 दूनी 36 होता है, ये आपके पास 40 बन जाएगा, ये आपके पास में 44 बनेगा, ये आपके पास में 48 बनेगा। ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, वर्ग चिन्ह निम्नलिखित में से है, कई बार ऐसा MCQs भी बन जाता है, तो ये xi के मान को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये आता है आपके पास में di, और di होता है हमेशा xi माइनस में a, xi माइनस में a। xi क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। a यहाँ पे क्या होता है? कल्पित मान होता है। क्या होता है? कल्पित मान। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना, आप मान सकते हैं ऊपर वाला ही, आप मान सकते हैं बीच में से, तो लगभग आपको बीच में से ही मान चुनना है। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है? 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे छोड़ दिया, बीच वाला उठा लिया। अगर यहाँ पे तो विषम नंबर है तो बीच वाला उठ गया। कई बार सम नंबर आ जाते हैं, जैसे इसमें 6 नंबर आते तो कौन सा उठाते? या तो आप 16 उठा लेते, या आप 20 उठा लेते, या तो आप 16 उठा लेते, या आप इसमें से 20 उठा लेते। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कल्पित मान, कल्पित मान कैपिटल A इजिकल टू 18 है। कितना है? कैपिटल A इजिकल टू 18 है। तो अब इसमें से घटाएंगे 12 माइनस के 18 यानी माइनस के 6, 14 माइनस के 18 यानी माइनस के 4, 16 माइनस के 18 यानी माइनस के 2, और ये आएगा 18 माइनस में 18 इजिकल टू 0, 20 माइनस में 18 इजिकल टू 2, 22 माइनस में 18 इजिकल टू 4, 24 माइनस में 18 इजिकल टू 6। अब हमें करना है FI/DI। अच्छा, XI लिख रहा है, FI/DI लिखना है। क्या करना है? FI/DI करना है, यानी जो बारंबारता है इसका और जो आपने DI निकाला है यहाँ से -6 -4 -, तो इनका आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। कितना होगा? 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 6 चौके माइनस का आएगा माइनस के 24, 9 दूनी 18 माइनस के 18, 13 × 0 0 आएगा, 00, 20 दूनी 40, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, प्लस की 24 माइनस की 24 कट गया। काट सकते हैं, वैसे नहीं काटना चाहते तो वैसे अलग अलग जोड़ लेते हैं, अलग अलग जोड़ भी लेते हैं। देखो किस प्रकार से करते हैं। इनको जोड़ लो, इस 24 को छोड़ देना, या पूरे को जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो। 8 4 12 और 2 14, 3 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 84 आएंगे। इसको जोड़ लें, 4 और 4 8, 84, यानी प्लस के 84 माइनस के 84 नंबर कटेगा। इसका मान कितना आएगा? सिग्मा FI/DI का मान कितना आएगा? 0 आएगा। सिग्मा FI/DI का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो यहाँ से इसमें मान रखते हैं, समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। कैपिटल A कल्पित मान हो गया, प्लस में सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा FI जो बारंबारता है उनका सम है। सिग्मा FI का मान कितना है? 64 है। जोड़ के देखेंगे 64 आएगा इसका। तो x बार का मान कितना आएगा? 18 + 0/64, और 0/64 तो 0 ही होता है। तो 18 + 0 यानी कितना आ गया? 18 आ गया। कितना मान आ गया अभी? 18 मान आ गया। यह आपके पास में 18, तो समांतर माध्य कितना आ गया? 18 आ गया। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन आंसर इसका। यहाँ पे इस प्रकार से एक सर्कल है, एक सर्कल के में ये व्यास है, और व्यास के सिरों पे क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, 2 की आपस में क्या होती है? समांतर होती है। ये मूल बिंदु हो गया O, ये होगी PQ, ये होगी RS, ये हो गया बिंदु E, और ये हो गया M। यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखो हमें लेके क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है
केंद्र बिंदु, केंद्र ओ केंद्र बिंदु, ओ केंद्र बिंदु वाला एक वृत्त है तथा OE व OM इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है। इज दैट क्लियर? अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ समांतर है, सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के। उत्पत्ति या उपपत्ति प्रूफ करते हैं। यहाँ OE परपेंडिकुलर है PQ पे व OM परपेंडिकुलर है RS पे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य संबंध क्या होता है? संबंध 90 डिग्री का होता है, समकोण का होता है संबंध। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में देखो लिखेंगे एंगल PEO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, व एंगल SMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। यानी ये कोण और ये कोण दोनों ही क्या है? बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं। इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है? PQ और ये PQ RS एक दूसरे के समांतर हैं, जबकि अपन जानते हैं ये दोनों एकांतर कोण हैं। समीकरण 1 व 2 से एंगल PEO व एंगल SMO दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। और एकांतर कोण कब बनेंगे? एकांतर कोण दोनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या है? ये जड़ की आकृति में बनते हैं जब कोई दो तिर्यक रेखाएं काटते हैं। जब कोई दो स्पर्श रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा जड़ की आकृति में अल्टरनेट एंगल जो बनाए जाएंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? एकांतर कोण है। तब एंगल PEO बराबर है एंगल SMO, दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर हैं। इसलिए स्पर्श रेखा, इसलिए स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? PQ व RS दोनों ही समांतर है, दोनों ही क्या है? समांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है? समांतर है। बस इतना ही काम बताना था। दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो आप जानते हैं कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण अगर इक्वल आ जाते हैं तो वे दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा सहभाग कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक कंप्लीट कर लिया है। इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद में जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी लास्ट और फाइनल, जो हमारा द भाग आता है, डी पार्टीशन आता है जिसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन थे वो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। आगे जो पार्टीशन आएगा उसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो सभी लाइक और शेयर करेंगे। एक बात रही PDF की, जो आप डेस्कटॉप में ये करवा रहा हूँ, इसकी PDF अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो हमारे WhatsApp नंबर इस पे जुड़ सकता है और वहाँ से आप उपलब्ध करवा सकते हैं। अपने पास 6 और 6 12 यानी संजीव की और एक्सेलेंट की
12 एक्सेलेंट आप 12 डेसवर्क आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, एक खरीदना चाहते हैं तो एक भी खरीद सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।